कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ कैदी आपस में बातें कर रहे थे। इन सभी कैदियों में एक बात कॉमन थी कि ये सभी चोरी करने की सजा काट रहे थे। किसी को 10 साल की सजा हुई थी क्योंकि उन्होंने $10,000 चुराए थे। कुछ कैदी ऐसे थे जिन्हें सिर्फ 12 महीने की सजा हुई थी क्योंकि वो $2 मिलियन की ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। इनकी गलती $10,000 चुराने से बहुत ज्यादा बड़ी थी, फिर भी उन्हें सिर्फ 12 महीने की सजा हुई थी। इसके बाद मूवी के मेन कैरेक्टर मिस्टर एक्स को देखते हैं। उसके साथ उसके कमरे में एक आदमी था। वो उससे कहता है कि कैदी को ड्रग्स चुराने के बदले में 15 इयर्स की सजा होती है, लेकिन इससे छोटा क्राइम करने पर इससे भी ज्यादा सजा होती है। अगले सीन में हम मिस्टर एक्स के एक छोटे से ग्रुप को देखते हैं। ये लोग ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। उनकी ट्रांजैक्शन किलो में होती है। इस ग्रुप के मेंबर बड़ी ही ईमानदारी और लगन से काम करते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर एक्स का बॉडीगार्ड आता है जिसका नाम था मोंटी। दरअसल मोंटी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, बल्कि ये मिस्टर एक्स के सारे बिजनेस को संभालता था, यहाँ तक के सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता था। तभी यहाँ पर आता है मिस्टर एक्स का बॉस जिमी प्राइज और उसका एक आदमी जिसका नाम था जिम। जिम कहता है कि यहाँ पर जिमी प्रिंसा है और वो मिस्टर एक्स से मिलना चाहते हैं। उन्हें कुछ बहुत जरूरी काम है। इसके बाद मिस्टर एक्स अपने बॉडीगार्ड मोंटी के साथ जिमी प्राइज से मिलने के लिए जाता है। जिमी प्राइज मिस्टर एक्स से कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है एडी टेम्पल। उसकी एक इकलौती बेटी थी। उसका बॉयफ्रेंड एक ड्रग एडिक्ट था और वो लड़की उसी के साथ भाग गई। जिमी प्राइस मिस्टर एक्स से उस लड़की को ढूंढ कर के लाने के लिए कहता है। साथ ही यहाँ पर एक ड्रग की डील भी होने वाली थी, इसलिए वो मिस्टर ड्यूक से मिलने के लिए भी कहता है। रास्ते में मिस्टर एक्स अपने बॉस के आदमी जिम से पूछता है कि आखिर हम उस पागल ड्यूक के साथ बिजनेस क्यों कर रहे हैं। वो तो हमेशा नशे में रहता है और उसे बिजनेस के बारे में कोई भी समझ नहीं है। वो किसी की भी बात नहीं सुनता, जो उसके मन में आता है वही करता है। तब जिम मिस्टर एक्स से कहता है कि उसके पास 1 मिलियन ड्रग्स की पिल्स हैं। उस पिल्स के हमें जितने भी पैसे मिलेंगे उसका आधा हम अपने बॉस जिमी प्राइस को दे देंगे। पैरेलल में हमें दिखाया जाता है कि ड्यूक अपने फ्रेंड के साथ बहुत सारी ड्रग्स की पिल्स ले रहा था। अगले सीन में हम मिस्टर एक्स और ड्यूक को देखते हैं बात करते हुए। यहाँ पर मिस्टर एक्स ड्यूक से कुछ टाइम मांगता है। इसके बाद वो बार में था जहाँ मिस्टर एक्स के साथ उसके फ्रेंड भी मौजूद थे। यहाँ पर मिस्टर एक्स अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे तुम लोगों की जरूरत है। वो इन्हें बताता है कि बिजनेसमैन एडी टेम्पल की बेटी चार्ली टेम्पल एक ड्रग एडिक्ट के साथ भाग गई है, इसलिए तुम लोगों को मिलकर के जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। इस काम को करने के लिए मिस्टर एक्स अपने फ्रेंड्स को कुछ पैसे भी देता है। इस बार में मिस्टर एक्स को ड्यूक का भतीजा सिडनी और उसकी गर्लफ्रेंड टेमी भी मिल जाते हैं। एक तरफ सिडनी मिस्टर एक्स से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, वहीं उसकी गर्लफ्रेंड टेमी मिस्टर एक्स से अट्रैक्ट हो गई थी। वो सिडनी की गर्लफ्रेंड है लेकिन फिर भी मिस्टर एक्स के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। वो डांस करते हुए भी सिर्फ मिस्टर एक्स को ही देख रही थी। फाइनली टेमी मिस्टर एक्स के करीब आ जाती है और उसे अपना नंबर दे देती है और कहती है कि प्लीज मुझे कॉल करना, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड सिडनी इन चीजों को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर एक्स अपने बॉडीगार्ड मोंटी से बात करता है। वो कहता है कि ड्रग्स की गोलियां बेचने के लिए 2 बायर्स हैं, ट्रेवर और शंक्स, उनसे मेरी मीटिंग फिक्स करो। इसके बाद मिस्टर एक्स अपने बॉडीगार्ड मोंटी को लेकर के ट्रेवर और शंक्स से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर शांक्स मिस्टर एक्स से कहता है कि एम्स्टर्डम में एक अफवाह उड़ी है कि तुम्हारा खुद का एक ग्रुप है जिसका लीडर ड्यूक है, और जिन पिल्स की यहाँ पर बात हो रही थी वो ड्यूक ने सर्बियन गैंग से चुराए थे। लेकिन ड्यूक को इस बात का पता नहीं था कि वो गैंगस्टर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। सर्बियन गैंगस्टर ने अपने चोरी हुई ड्रग्स को वापस लाने का काम एक बहुत ही खतरनाक आदमी को दिया है और उस आदमी का नाम है ड्रैगन। ड्रैगन ने आज तक बहुत सारे मर्डर किए हैं और वो एक शार्प शूटर भी है। उससे पंगा लेने वाला आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये बात सुनने के बाद मिस्टर एक्स अपने साथियों और बॉडीगार्ड के साथ यहाँ से निकल जाता है। वो सीधा उसी जगह पहुँचता है जहाँ पर उसने ड्यूक के साथ मीटिंग की थी, लेकिन उस जगह पर पहुँच कर के मिस्टर एक्स शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ड्यूक का एक खास आदमी पोली उसकी लाश यहाँ पर पड़ी थी। वो बुरी तरह से टॉर्चर हुआ पड़ा था। मिस्टर एक्स को डाउट होता है कि शायद पोली ने मरने से पहले सर्बियन
सर्बियन गैंगस्टर को हमारे बारे में बता दिया होगा। कुछ हो ना हो, सर्बियन इन सारी चीजों में इन्वॉल्व तो है। इन सब बातों से मिस्टर एक्स थोड़ा डर भी गया था। अगले सीन में हम मिस्टर एक्स के उस फ्रेंड को देखते हैं जिसे मिस्टर एक्स ने चार्ली टेम्पल को ढूंढने का काम दिया था। वो उसे अपने पास बुलाता है। अपने फ्रेंड से पूछने पर उसे पता चलता है कि चार्ली टेम्पल के बॉयफ्रेंड की ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो गई है। चार्ली टेम्पल के बॉयफ्रेंड के फ्रेंड से पूछने पर पता चला कि चार्ली टेम्पल और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में ड्रग्स को लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इसमें चार्ली बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही थी। जो लोग उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मिस्टर एक्स उन्हें कुछ पैसे भी देता है ताकि वो अपने एडिक्शन को कुछ कम कर सके। इन्हीं पैसों को लेकर के इनके बीच में झगड़ा होने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि बॉयफ्रेंड की मौत होने के बाद चार्ली टेम्पल उन्हें चकमा देकर के वहां से भाग गई। इसके बाद मिस्टर एक्स अपने बॉडीगार्ड के साथ एक कॉफी शॉप पर जाता है। जैसे ही वो अपनी कॉफी को खत्म करके वहां से जा रहे थे, तभी मोंटी का एक फ्रेंड वहां पर आ गया। वो मोंटी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे खाने के कुछ पैसे दे दो। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मोंटी उसे वहाँ पर रखा हुआ ऑमलेट दे देता है। उसका फ्रेंड खाने को बहुत ही बुरी तरीके से खाने लगता है, साथ ही कुछ पैसे भी मांग रहा था। बॉडीगार्ड को लगता है कि शायद चार्ली टेम्पल के बारे में इसे कुछ पता होगा, इसलिए वो उसे पैसे दे देता है। पैसे मिलने के बाद फ्रेंड ने और पैसों की डिमांड की। इससे मोंटी को गुस्सा आ गया और उसने अपने फ्रेंड को पीटना शुरू कर दिया। मार मार करके उसकी हड्डी पसलियां एक कर दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। यहाँ तक कि मोंटी गरम गरम कॉफी लेकर के उसके मुंह में डाल देता है। यह आदमी मोंटी का ओल्ड फ्रेंड था जिसका नाम था फ्रेडी। मिस्टर एक्स एक जगह बैठकर के ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। फिर मिस्टर एक्स मौका देख करके यहाँ से निकल जाता है। वो अपने बॉस के आदमी जिम के पास पहुँचता है। जिम को मोंटी और फ्रेडी के बारे में पता था। वो बताता है कि वो दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। एक बार दोनों साथ में काम कर रहे थे। उस काम में उन्हें एक लाश को ठिकाने लगाना था। मोंटी और फ्रेडी दोनों ही कार में थे। मोंटी पिछली सीट पर बैठकर के लाश का ध्यान रख रहा था और फ्रेडी ड्राइव कर रहा था। कार एक सिग्नल पर रुकी क्योंकि रेड लाइट लगा था। फ्रेडी बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए उसे नींद आ गई और वो सो गया। तभी पुलिस आ गई और उन्होंने गाड़ी की चेकिंग की और मोंटी को लाश के साथ पकड़ लिया। मोंटी को 10 साल की सजा हो गई थी, लेकिन फ्रेडी को सिर्फ 3 साल की। इसी वजह से मोंटी फ्रेडी पर इतना ज्यादा गुस्सा था। इसके बाद जिम मिस्टर एक्स को अपनी गन्स का कलेक्शन दिखाता है। ये देख कर के मिस्टर एक्स बहुत शॉक्ड था। उसे एक गन पसंद आ गई थी। जिम उसे वो गन गिफ्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ड्यूक को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। वहाँ पर उसे कोई धमकी दे रहा था। ड्यूक की डर के मारे पैंट गीली हो रही थी। तभी वो आदमी ड्यूक का काम तमाम कर देता है। अब वो कौन था इसके बारे में हमें पता नहीं चलता। अगले सीन में हम मिस्टर एक्स को देखते हैं जो सोया हुआ था। तभी उसके पास सर्बियन गैंग के मेंबर ड्रैगन का कॉल आता है। ड्रैगन वही डेंजरस शार्प शूटर है। वो ड्रग की पिल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। वो मिस्टर एक्स से कहता है कि मैंने पोली को टॉर्चर करके तुम्हारा नंबर निकाल लिया था। वो मिस्टर एक्स से कहता है कि तुम्हारे बॉस ड्यूक ने हमारी पिल्स चुरा ली थी, वो हमें वापस चाहिए। मिस्टर एक्स ड्रैगन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है मेरा घर कहाँ पर है? तब ड्रैगन कहता है कि नहीं। मिस्टर एक्स कहता है कि भट्टी की भाड़ में जा, अब मुझे कॉल मत करना। इसके बाद मिस्टर एक्स सिडनी की गर्लफ्रेंड टेमी को कॉल करता है और उसे अपने घर पर बुलाता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी बीच घर का डोर कोई नॉक करता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तभी कुछ लोग अंदर आ जाते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। उसे किडनैप करके ले जाते हैं अपने बॉस एडी टेम्पल के पास। मिस्टर एक्स को समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। ये वही एडी टेम्पल था जिसकी बेटी चार्ली टेम्पल भाग गई थी। मिस्टर एक्स एडी टेम्पल से पूछता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। एडी टेम्पल उसे बताता है कि मैं और तुम्हारा बॉस जिमी प्राइस दोनों दोस्त थे। हम साथ में ही बिजनेस किया करते थे, लेकिन मुझे जिमी प्राइस की वजह से $30 मिलियन का लॉस हो गया था। इसके बाद वो जिमी प्राइस की एक रिकॉर्डिंग मिस्टर एक्स को सुनाता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि मिस्टर एक्स का बॉस यानी जिमी प्राइस पुलिस के साथ मिलकर के काम कर रहा है। वो ये भी कह रहा था कि मिस्टर एक्स को ड्रग के केस में जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि जिमी प्राइस को पता चल गया था कि मिस्टर एक्स जल्दी ही इस धंधे को छोड़ने वाला है। इसलिए वो चाहता था कि वो 12 साल के लिए जेल में चला जाए। ये सुनने के बाद मिस्टर एक्स सीधा पहुंचता है अपने बॉस के घर पर और उसका काम तमाम कर देता है। उसे मारने के बाद वो फिर से एडी टेम्पल के घर पर आ जाता है। सब कुछ बताने के लिए वो एडी को थैंक्स कहता है। यहाँ
पर एडी ड्रग्स की पिल्स को बाय करने के लिए मिस्टर एक्स को और भी ज्यादा पैसों का ऑफर देता है। इसके बाद मिस्टर एक्स अपने बॉडीगार्ड मोंटी के साथ जिम के घर पर जाता है। जिम को भी पता चल चुका था कि मिस्टर एक्स ने जिमी प्राइस को नासा के रॉकेट में बैठा दिया है, इसलिए वो कमरा बंद करके मिस्टर एक्स को बुरी तरह से मारता है। तब मोंटी बड़ी मुश्किल से उसे रोकता है। फिर मिस्टर एक्स जिम से कहता है कि साले पहले मेरी बात तो सुन लेता, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो पुलिस के लिए काम करता था। अब ये तीनों उस रिकॉर्डिंग को बड़े ही गौर से सुनते हैं। फिर फैसला करते हैं कि सर्बियन गैंग और ड्रैगन का काम तमाम कर देंगे। इसके बाद इन्होंने ड्रैगन को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया। मिस्टर एक्स ने एक शार्प शूटर को भी हायर किया था, लेकिन ड्रैगन को पता चल जाता है मिस्टर एक्स की प्लानिंग के बारे में। अब मिस्टर एक्स का शार्प शूटर उसे मारता इससे पहले ड्रैगन उसकी जिंदगी के बल्ब को फ्यूज कर देता है। इसके बाद ड्रैगन मिस्टर एक्स को कॉल करके कहता है कि अब दोबारा से ऐसी गलती मत करना, तुम्हें जल्द से जल्द हमारे वो ड्रग्स के पिल्स वापस करने होंगे। अब मिस्टर एक्स वहाँ से निकल कर के मोंटी के पास आ जाता है और उसे सारी बात बताता है कि कुछ दिन पहले ड्यूक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिम के घर पर आया था। तब जिम ने उसे ब्लैकमेल किया कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। इस पर ड्यूक ने उसका काम तमाम कर डाला। इसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि ड्यूक से और ड्रग्स खरीदने के लिए मिलेंगे। जैसे ये ड्यूक के फ्रेंड से मिलते हैं ड्रग की गोलियां खरीदने के लिए, तभी पुलिस की रेड पड़ जाती है। ड्यूक के फ्रेंड सारी गोलियों को वहीं पर छोड़कर के भाग जाते हैं। ड्रैगन दूर से ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो पुलिस आई थी असल में वो मिस्टर एक्स के आदमी थे। अब ये सारी ड्रग्स की पिल्स लेकर के मिस्टर एक्स एडी टेम्पल के पास आता है। उसे लग रहा था कि इन पिल्स के एडी टेम्पल ज्यादा पैसे देगा, लेकिन यहाँ पर एडी टेम्पल उसे धोखा दे देता है। वो उसे गन पॉइंट पर लेकर के सारी पिल्स ले लेता है। ये मिस्टर एक्स के लिए बहुत ही शॉकिंग था। इसके बाद वो कार में सारा ड्रग्स लेकर के अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिस्टर एक्स को पहले से ही डाउट था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को पहले ही गेट के बाहर खड़ा कर दिया था। जैसे एडी टेम्पल की कार गेट के पास पहुँचती है, मिस्टर एक्स के फ्रेंड उन पर गोलियों की भारी बरसात कर देते हैं, जिससे वो सभी मारे जाते हैं और ड्रग्स की पिल्स मिस्टर एक्स को वापस मिल जाती है। दूसरी तरफ ड्रैगन ड्यूक का सिर फ्रिज में रखा हुआ अपने बॉस को दिखाता है। वो उसे कहता है कि जिसने ये सब कुछ किया था वो मर चुका है और सारा ड्रग्स अब पुलिस के पास है। दरअसल ड्रैगन को लग रहा था कि मिस्टर एक्स की सारी पिल्स अब पुलिस के पास है, लेकिन ऐसा नहीं था। वहीं मिस्टर एक्स को दिखाया जाता है जो अब सबका बॉस बन चुका था। सभी मिलकर के यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर सिडनी की गर्लफ्रेंड टेमी भी थी। अब मिस्टर एक्स जब वहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर सिडनी उसका वेट कर रहा था, क्योंकि मिस्टर एक्स ने उसकी गर्लफ्रेंड चुरा ली थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो गोलियां मार करके मिस्टर एक्स को मौत की नींद सुला देता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लेयर के खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।